हेलो बच्चों, आज जो है हमारा पीरियड है रीजनिंग का है। और रीजनिंग में मैं आपको आज बताऊंगा कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर की जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है, या स्टार्टिंग जो जानकारी होती है कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए वो क्या ज़रूरी है, उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैलेंडर है उसमें कुछ साल होते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर को हम हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। पहले ये बता दूंगा आपको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी में नहीं जानते हैं। तो जो लीप ईयर होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अब इस चैप्टर में सबसे पहले ये जानकारी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा साल जो है लीप ईयर है और कौन सा साल लीप ईयर नहीं है। तो अगर हमारे में ईयर को चेक करना हो, मान लिया कोई 2002 लिखा हुआ है और किसी ने कहा कि ये चेक करिए कि लीप ईयर है या नहीं है, अधिवर्ष है या नहीं है, तो उसे हमेशा 4 से भाग दे देते हैं। अगर ये 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर है, और अगर ये 4 से नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। जैसा आप देख रहे हो 4 5 या 20 और फिर आगे नहीं कटा, तो ये जो 2002 है 4 से नहीं कटा, तो ये कह सकता हूँ कि जो लीप ईयर है वो नहीं है। अब लीप ईयर के बारे में आप जानते ही होते हैं कि अगर मान लिया लीप ईयर कोई होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर नहीं होता तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं, ये हम जानते हैं। तो हमें सवालों को करने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा सन जो है लीप ईयर है और कौन सा सन लीप ईयर नहीं है। तो आप उसे 4 से भाग दे दें, अगर वो कट जाए तो लीप ईयर है, अगर वो ना कटे तो लीप ईयर नहीं है। एक बात। लेकिन दूसरी जो स्पेशल बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये बात तो जनरली मोस्टली जानते हैं। तो एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में जो है सेंचुरी के लिए आता है। सेंचुरी का मतलब शताब्दी। कि मान लिया आपसे पूछा गया कि जो 2100 ये जो सन है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो सेंचुरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड में क्या आ रही है? 2 जीरो आ रही है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 होता है, जिसे हम शताब्दी कहते हैं। तो आई मीन टू से अगर मान लिया कोई सन इस तरह से हो जो सेंचुरी की फॉर्म में हो, दैट मीन्स एंड में जो है 2 जीरो आ रही हो, तो उसे आप 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, उसे आप 400 से डिवाइड करेंगे 400। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जनरली। अब स्टूडेंट को जो है सिर्फ 4 का पता होता है तो वो 4 से ही डिवाइड कर लेता है। तो सेंचुरी ऐसी होती है कि 4 से तो कट जाती है लेकिन 400 से नहीं कटती, इसलिए आपका आंसर जो है गलत हो जाता है। तो मेरे कहने का समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई सन हो तो आपको 4 से डिवाइड करके देखो कि वो लीप ईयर है या नहीं है, और अगर वो कोई सेंचुरी हो तो आप उसे 4 से डिवाइड ना करो, किससे करो? 400 से करो, 400 से। अब जैसे 400 से नहीं कट रहा, इसलिए ये भी जो है लीप ईयर नहीं है। ठीक। और अगर मान में से 4 से काट के देखूंगा तो 4 5 या 20, 1 बच गया, 4 2 या 8, 2 बच गया, 4 5 या 20, 4 से कट गया। डेट मीन्स 4 से तो कट जाता है लेकिन 400 से यानी कि 400 से नहीं कटता है। तो ये क्योंकि एंड में 2 जीरो आ रही थी यानी कि सेंचुरी थी, तो आपको 400 से भाग देना है, 4 से भाग नहीं देना है, ये पता करने के लिए कि लीप ईयर है या नहीं। तो जितनी भी सेंचुरी हैं, जैसे 2000 है, मान लिया किसी ने कहा कि जो 2000 है ये भी एक सेंचुरी है क्योंकि एंड में 2 जीरो आ रही है, कि भैया लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो अब ये 400 से डिवाइड कर कीजिए, ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये लीप ईयर है। ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी साधारण साल हो 4 से डिवाइड कर दो, और कोई भी सेंचुरी हो तो उसे 400 से डिवाइड कर दो। उसके बाद अभी क्वेश्चन लेके चलते हैं छोटा सा। इससे कंसेप्ट से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं। छोटे तो ऐसे हो सकते हैं कि कुछ दिन का डिफरेंस हो सकता है कि भाई इस दिन तो मंडे है तो 20 दिन बाद क्या होगा, 30 दिन बाद क्या होगा। ये छोटे क्वेश्चन से शुरुआत होती है। उसके बाद कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि भाई 1 जनवरी को मंडे है तो जो साल का लास्ट डे है 31 दिसंबर, उसको क्या होगा। ये कुछ ट्रिक से हम पता कर सकते हैं। दूसरे बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। इस मेथड से हम आप कोई भी पास्ट की डेट भी निकाल सकते हो, कोई फ्यूचर की डेट भी निकाल सकते हो। जैसे मान लिया एक डेट है इंडिया की हिस्ट्री में 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, और आपको ये निकालना है बाय रीजनिंग मेथड कि भाई उस दिन को, उस तारीख को कौन सा दिन था, तो आप निकाल सकते हैं। कोई फ्यूचर की डेट निकालनी हो वो भी आप निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। खैर अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लिया किसी ने कहा कि जो 1 जनवरी है,
1 जनवरी को जो है मंडे था, सोमवार था। तो बताइए 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया। तो ऐसा करने के लिए जब कभी भी मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, उसमें कभी 2 डेट आ जाए, तो जो पहली डेट है वो कभी शामिल नहीं की जाती और दूसरी डेट हमेशा शामिल की जाती है। तो बहुत से स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 1 को गिनूँ या ना गिनूँ, 5 को गिनूँ या ना गिनूँ। तो 1 को कभी नहीं गिनना, है ना, क्योंकि ये पहली डेट है। और जो 5 फेब है, 5 फरवरी, इसे तो गिनना ही होगा क्योंकि 5 फरवरी को तो निकालना ही है। अगर आप इसे नहीं गिनोगे तो फिर निकलेगा कैसे? तो ये बात आप याद रखें। अब जनवरी में जो होते हैं, कितने दिन होते हैं बच्चों? होते हैं 31 दिन होते हैं, 31 डेज। और 1 को गिनना नहीं है, तो जनवरी के कितने दिन आ गए? 30 आ गए। उसके बाद फरवरी के जब आप लोगे तो फरवरी के कितने हो गए? 5 हो गए। 5 फरवरी का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। तो जनवरी के तो 30 दिन और फरवरी के 5 दिन। तो ये जो टोटल डेज आ गए हैं, ये 30 और 5 आ गए हैं। तो इसे आप यहाँ पे ही 7 से डिवाइड कर लो। 7 से क्यों? क्योंकि एक वीक में जो है 7 डेज होते हैं। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो वीक हो जाएंगे अलग, जो सप्ताह है वो तो अलग हो जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो बच जाएंगे। जो एक्स्ट्रा डेज है जिन्हें अतिरिक्त दिन कहते हैं, या कहीं कहीं विषम दिन भी लिखा होता है, उससे फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे आप 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। यहाँ पे जो है रिमाइंडर लिखना है, शेष पर लिखना है, शेष पर रिमाइंडर 7 से भाग देना ऐसे। 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बच गया। अब आया 5। बहुत से स्टूडेंट जो मैथ्स में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, यहाँ प्रॉब्लम होती है उन्हें। तो कहते हैं कि जब 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आप देखिए ये जो 5 नंबर है 7 से छोटा है, तो डेट मीन्स डिवाइड होगा ही नहीं। जब डिवाइड नहीं होगा तो ये ही रिमाइंडर बच जाएगा। अगर कोई नंबर छोटा होता है उससे जिससे भाग दिया जाए तो वो खुद ही रिमाइंडर बच जाता है, क्योंकि भाग तो वहाँ होगी नहीं, डिवाइड तो वहाँ होगा ही नहीं। इसलिए जो 5 है यही रिमाइंडर है। अब इन्हें ऐड कर लो, 5 और 2 7। इसे फिर 7 से डिवाइड कर दो। जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये 7 से छोटा ना हो जाए। जब 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 आ जाएगा, 7 1 जा 7, लेकिन रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो डेज आते हैं, ये डेज आपको इसमें जोड़ देने होते हैं मंडे में। अब ये 0 आया है, अगर मान लिया 1 आता तो 1 में मंडे में जोड़ देता तो क्या हो जाता? ट्यूसडे। अगर ये 2 आता तो मैं इसमें 2 जोड़ देता। लेकिन 0 का मतलब क्या है? जब मैं मंडे में 0 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर तो मंडे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को मंडे है तो 5 फरवरी को भी मंडे ही होगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है इसका, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 1 जनवरी 2019 को मान लिया वेडनेसडे था, बुधवार था, तो आपसे कहा जाएगा कि 31 दिसंबर 2019 को क्या था, ये बताइए। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सारे दिन निकाल लो, जनवरी के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे दिन निकाल लो और यही मेथड आप अप्लाई करो, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ताकि जब वो क्वेश्चन आए तो हम उसे डाइट कर पाएँ। तो इसे डाइट करने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं इसमें कि जो ईयर है वो तो है 2019, यानी कि जो ईयर है वो सेम है। उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि साल का पहला दिन है और ये साल का आखिरी दिन है। तो यहाँ से एक लॉजिक बनता है। क्या लॉजिक बनता है कि अगर मान लिया साधारण साल हो, मतलब लीप ईयर ना हो, तो 2019 को पहले चेक करना है। तो मैंने अभी ये बताया था, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो लीप ईयर नहीं है। ये पता चल गया कि जो 2019 है वो साधारण साल है, ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। इतना पता करने के बाद जो साधारण साल होता है उसमें हमेशा साल का जो पहला दिन होता है और जो साल का आखिरी दिन होता है वो हमेशा सेम होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। क्या कहा मैंने, अगर कोई साधारण साल है, लीप ईयर नहीं है, तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होते हैं। अगर ये लीप ईयर होता तो फिर एक दिन का गैप आ जाता। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर 1 जनवरी 2019 को वेडनेसडे था
तो 31/10/2019 को भी वेडनेसडे यानी कि बुधवार ही होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है अगर लीप ईयर ना हो तब। ठीक है, तो आज मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया इसकी, रीजनिंग में जो चैप्टर होता है कैलेंडर, उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, और फिर से आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे देख रहे हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।